Good morning, students. Today we will learn part E of fifth chapter. First question is in the arrangement shown in the figure, pin A, B, C, D are fixed to a circular metal loop. आपको loop दिखाई दे रही है circular form में और 4 आपको pins दिख रही हैं A, B, C, D at different places. सर्कुलर मेटल लूप इज़ हीटेड एट द पॉइंट ए पॉइंट से हम लूप को गर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि पिन जो फॉल करेगी किस ऑर्डर में। इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, मतलब ए से बी की ए बी इज़ लेस देन ए डी। अगर ए से बी के डिस्टेंस कम है, वो तो आपको फिगर में भी दिखाई दे रही है, ए से बी के डिस्टेंस कम है और ए से डी के डिस्टेंस ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको बताना है कि पिन फॉल करेंगी वो किस ऑर्डर में फॉल करेगी। सबसे पहले कौन सी पिन गिरेगी? ए पिन गिरेगी। किस लिए? क्योंकि वो कैंडल के पास है। उसके बाद में पिन बी फॉल करेगी। किस लिए? क्योंकि हीट दोनों तरफ जा रही है, ए से बी भी जा रही है, ए से डी भी जा रही है, बट डी की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, बी की डिस्टेंस कम है। बी के डिस्टेंस कम होने की वजह से सेकंड पिन बी जो है वो जल्दी फॉल करेगी। उसके बाद में पिन डी करेगी, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस ज़्यादा है और ए से डी का डिस्टेंस कम है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी पिन फॉल करेगी? सी फॉल करेगी, बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम बर्निंग कैंडल। क्योंकि जो सी पिन है वो ए से बहुत ज़्यादा दूर है, इसी वजह से सबसे लास्ट पे कौन सी पिन फॉल करती है? सी पिन। नेक्स्ट आपको रीजनिंग क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दे रखा है आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग दैम ऑन कार्ट व्हील्स। आयरन रिम को जब कार्ट व्हील्स पे फिक्स किया जाता है रिम को, तो उसको पहले गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि रिम का साइज़ जो है वो व्हील के साइज़ से छोटा होता है, और जब इसको गर्म करेंगे तो जो रिम है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड, फैल जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और व्हील के अंदर इजीली फिक्स हो जाएगा। फिर वापस ठंडा होने के बाद में रिम का साइज़ छोटा और कार्ट व्हील के अंदर फिक्स रहेगा और व्हील से रिम बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्लियर हुआ? पहले रिम को गर्म क्यों किया जाता है? इसलिए गर्म करते हैं ताकि रिम जो है वो एक्सपेंड हो जाए और व्हील में इजीली फिक्स हो जाए। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर को स्लाइटली बैंड और किंक किया जाता है। किस लिए? किंक इंश्योर्स दैट मर्करी थ्रेड डजंट फॉल बैक बाय इटसेल्फ। किंक मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। जो क्लिनिकल डॉक्टर्स जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, वो मुड़ा हुआ क्यों होता है? ताकि मर्करी जो है वो अपने आप से फॉल ना करे और जो डॉक्टर है इजीली किसी पर्सन के टेम्परेचर को मेज़र कर सके। अगर ये मुड़ा हुआ नहीं होगा तो मर्करी जल्दी से फॉल कर जाएगी और डॉक्टर किसी भी पर्सन का, उस पेशेंट का टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या रखा जाता है? किंग। किंग का मतलब जो कैपिलरी ट्यूब है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है न्यू क्विल्ट जो है वो वार्मर होती है, ज़्यादा गर्म होती है ओल्ड से। किस लिए? इन अ न्यू क्विल्ट कॉटन इज़ नॉट कंप्रेस्ड। जो न्यू क्विल्ट होती है उसमें कॉटन दबती नहीं है और एंड एज मच इट इनक्लोजेज मोर एयर। और कॉटन कंप्रेस नहीं होगी, ज़्यादा एयर को इनक्लोज कर पाएगी, ज़्यादा एयर इनक्लोज होगी। और आपको पता है कि एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर है एंड इट डजेंट अलो हीट टू पास, और हीट को बाहर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से न्यू क्विल्ट जो है वो वार्मर होती है देन ओल्ड वन। जो न्यू रजाई है वो पुराने वाले से ज़्यादा गर्म होगी। किस लिए? क्योंकि न्यू में कॉटन कंप्रेस नहीं होती, एयर इनक्लोज हो जाएगी। इनक्लोज होने का मतलब उसी के अंदर रहेगी, एयर बाहर नहीं निकलेगी। एयर बाहर नहीं निकलेगी तो एयर क्या है? हीट की बैड कंडक्टर, हीट पास नहीं होगी, तो जो न्यू क्विल्ट है वो हमें ज़्यादा वार्मर लगती है। नेक्स्ट है ब्रास टम्बलर कूलर होता देन वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे। जब हम ब्रास टम्बलर को टच करते हैं वो तो हमें ठंडा लगता है वुडन ट्रे की बजाय। किस लिए? क्योंकि ब्रास क्या है? मेटल है, मेटल हीट का गुड कंडक्टर होगा। जबकि वुड क्या है? वुडन ट्रे वुड की बनी हुई है, वुड क्या है? बैड कंडक्टर है हीट का। तो इसीलिए ब्रास जो है मेटल का है, हीट का गुड कंडक्टर है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फील अस कूल, और हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट है जब खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो नीचे से ब्लैक रखे जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स के बॉटम होते हैं उनको ब्लैक रखा जाता है ताकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और कुकिंग फास्टर जल्दी हो सके। नेक्स्ट है अक्षित जो है वो ऋषिकेश गया रिवर राफ्टिंग के लिए समर हॉलीडेज़ में, और उसके पास 2 टेंट हैं, एक ब्लैक कलर का है दूसरा वाइट कलर का। तो कौन सा टेंट प्रेफर करेगा वो? समर्स में गया है तो कौन सा करेगा?
वाइट कलर का, क्योंकि वाइट जो है वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। समर्स में हम लाइट कलर के कपड़े डालते हैं, ये लाइट कलर चूज़ करते हैं, और विंटर्स में डार्क कलर, क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे। तो समर्स में वो वाइट कलर के टेंट को प्रेफर करेगा और विंटर्स में ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड। विंड्स, हवा कैसे चलती हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हवा चलती हैं। और प्रेशर मूव कहाँ से कहाँ करे? एयर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हायर से लोअर प्रेशर की तरफ। जब तेज़ हवा चलती है तो हमारे जो नीचे का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम, और ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर, एयर क्या करेगी? मूव करेगी कहाँ से कहाँ? हायर टू लोअर प्रेशर, रिजल्टिंग इन विंड्स ऑफ वेरियस स्पीड, जिसकी वजह से तेज हवा चलती है। क्लियर हुआ? विंड्स क्यों होती है? हवा क्यों चलती है? डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस की वजह से एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? हायर टू लोअर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से तेज विंड्स चलेंगी। नेक्स्ट है, सुप्रिया वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैब kept a lab thermometer P 10 centimeter away from one side of the flame of a candle. Her friend Ria kept a similar thermometer 10 centimeter above the flame. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसने P वाले ने तो साइड पे रखा हुआ है, और जो Q पॉइंट है उसने फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है थर्मामीटर को। इन विच ऑफ द थर्मामीटर P और Q द राइज इन टेम्परेचर विल बी फास्टर। इन दोनों थर्मामीटर में से टेम्परेचर राइज अप किसका ज़्यादा होगा? क्यू वाले का। किस लिए? क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्यू वाले ने फ्लेम के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। फ्लेम के ऊपर रखेगी तो इसमें क्या आपको पता है, जो एयर गर्म हो जाती है, गर्म हवा कहाँ जाती है? हल्की हो जाती है, लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इसलिए क्यू का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से बढ़ेगा, पी वाले का कम होगा। इन थर्मामीटर क्यू विल राइज इन टेम्परेचर फास्टर। क्यू वाले में फास्टर होगा बिकॉज एयर फ्रॉम सराउंडिंग विल हीट एंड राइजेज अबव। जो एयर है गर्म हो जाएगी, गर्म हवा हल्की हो जाती है और कहाँ मूव करती है? ऊपर की तरफ। तो इसलिए क्यू वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेटअप है। 2 सेटअप में फर्स्ट में आपको ए बी की फॉर्म में पिन P1 दे रखी है, मतलब ए बी सीधा है, और नेक्स्ट वाले में क्या है? PQR। रीड करो। 2 setup X and Y shown on the next page. The wires AB and PQ are made of the same material. दोनों वायर्स जो है वो सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, एंड हैव इक्वल थिकनेस। दोनों की थिकनेस भी एक जैसी है। लेंथ ऑफ वायर AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल बाय द वायर PQR। इनकी लेंथ भी सेम है AB और PQR, बट शेप अलग अलग है। पिंस P1 को अटैच करा हमने AB के साथ में, और P2 को अटैच कर रहे हैं PQR के साथ में। विच ऑफ 2 पिंस P1 और P2 विल फॉल ऑफ लेटर। लेटर मीन्स बाद में। कौन सी पिन बाद में गिरेगी, P1 या फिर P2? बताओ भाई। P2 वाली बाद में गिरेगी, किस लिए? क्योंकि लेंथ ऑफ PQR की जो लेंथ है वो क्या है? AB से ज़्यादा है, एंड इट विल टेक मोर टाइम टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P। P2 वाले की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र R से P की तरफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगने की वजह से पिन P2 जो है वो लेटर फॉल करेगी। सो योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू लर्न पार्ट E of 5th chapter.